कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। लगता है बातों में दम है, सही है कि नहीं? सब लोग बढ़िया है। तो चलो मैं भी बढ़िया हूँ, थोड़ा सा बात कर ले 5-7 मिनट। जो मेरे बात करने के लिए रह नहीं गया, जो सारी चीजें आपने सुनी वही चीजें हैं, सही है कि नहीं? और मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, आपके बीच से निकल के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सही है कि नहीं? तो अगर मैं इतने लोग आ सकते हैं तो सभी आ सकते हैं। आपने सबके सुना होगा टेस्टिमनी, सही बढ़िया, ठीक है। आज वो प्लान दिया, किसने दिया था? अभिषेक रवि अभिषेक जी ने प्लान किया, इनके लिए जोरदार ताली बोल। और बोलते हैं ना, अभी तक आपने टेस्टिमनी सुना है ना, तो एक बार क्या हुआ, एक बिच्छू का झुंड जा रहा था। बिच्छू कितने लोग जानते हैं? बिच्छू देखो, जो मेरे बारे में पता है, मेरे को सुनता नहीं है। सबसे पहले इसलिए जोर से बोलना है। क्या करना है? जोर से बोलना। पुराने लोग तो सब पता है ना, नए लोग कितने इसमें? हाँ, शायद उनको पता लग जाएगा धीरे धीरे। तो मेरे को सुनाई नहीं देता, इसलिए क्या करना है? अभी भी धीरे धीरे बोल दो। क्या करना है? हाँ, तो ये सही है। जब तक आप जोर से बोलेंगे नहीं, फिर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, सही है। मुझे ऐसा लगता है कि यार उनको सुनता नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब बोलेंगे तभी तो पता लगेगा। तो ऐसा था कि जितने लोग अब टेस्टिमनी दे के गए अभी तक, तो एक बार एक बिच्छू का बड़ा झुंड जा रहा था। क्या हो रहा था? और काले बिच्छू थे सारे। कितने देखा किसी ने? काले वाले गांव वाले देखते हैं लोग, ठीक है। अभी बरसात का मौसम आएगा तो निकलते हैं। तो उसमें से पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है? क्या पूछा? सरदार। क्या पूछा? किसी ने पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है? तो उसमें से एक आदमी ने बोला, आप किसी को छू के देख लो। आप क्या किसी को पता लग जाएगा सरदार कौन है। बात समझ में आएगी नहीं? तो अभी तक जितने लोग यहाँ आपके बोल के गए, वो सारे कौन है? सरदार हैं। कितने लोग सरदार बनना चाहते हैं? देखो, ये तो हाथ पूरा खड़ा करना है और जोर से बोलना है। कितने लोग सरदार बनना चाहते हैं? हाँ, ये अरे बनने के लिए पूछ रहे, मैं बना थोड़ी ना, मैं तो कुछ पूछ रहा हूँ। क्या? तो चलो, आगे बढ़ने से पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रभु का, ईश्वर का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, जिसकी वजह से हम लोग आज जिंदा है सवेरे। बहुत सारे लोग देखो जिंदा, सुबह शाम को सोए, सुबह उठे नहीं हो गए, सही है कि नहीं? मानते कि नहीं मानते? तो हमको एक प्रभु ने हमको एक अच्छा मौका दिया है कि नहीं दिया? आज इतनी बढ़िया जानकारी मिली, मुझे भी जानकारी मिली थी, तो मुझे लगा इस काम को करना चाहिए। लेकिन हमें अपने सबको धन्यवाद देना है। जहां तक किसी का किसी ना योगदान हमारे जीवन में रहता ही है, रहता है कि नहीं रहता? तो सबको धन्यवाद देना है। और मैं तो बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, अपने माता पिता को, दोस्तों को। पहले गुरु जितने हैं गांव में, पिताजी, फिर टीचर, फौजी गुरु, और यहाँ सब गुरु, ठीक है। और सब लोग इसमें गुरु हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए जोरदार ताली। बढ़िया। साथ मिलना भी एक बड़ी बात होती कि नहीं होती है? आप देखो, अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और पता कैसे लगेगा? अच्छा, ये तो नहीं, साथ रहने से ही पता लगता है, सही है। तो ये जानकारी मिली, अच्छी थी। अभी तक जो जानकारी मिली, टेस्टिमनी दिया है लोगों ने, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उनके लिए ताली बनती कि नहीं बनती? जोरदार ताली। जब मुझे इसकी जानकारी मिली थी तो मैं फौज में, आर्मी मेडिकल कॉलेज में सर्विस कर रहा था। तो जब मुझे जानकारी मिली, तो जानकारी मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा इस काम को करना चाहिए। तो काम करने के रीजन है, सर ने बताया था क्या क्या हो सकता है। तो जब जानकारी मिली तो सर ने बताया कि यहाँ से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लाखों रुपए कमा सकते हैं। अपना इतिहास लिख सकते हैं। अपनी बीवी का असली मर्द बन सकते हैं। असली मर्द वो नहीं है जिसके मुच्छें होती हैं। असली मर्द वो होता है जो अपनी बीवी के हर ख्वाहिश पूरा कर दे, मतलब जो चीजें मांगे। अब आजकल 9 लाख हार मांगती है मैंने, तो कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा कि नहीं आएगा? तो आजकल अपने बच्चों को खुशियां पूरा कर दे, अपने बहनों का अच्छा भाई बन जाए, उनकी खुशी पूरा कर दे, अपने भाइयों के लिए अच्छा भाई बन जाए, बढ़िया, सही है। अपने मम्मी पापा का अच्छा बेटा बन जाए, ग्रेट बेटा। क्या बनना है? ग्रेट। गुड नहीं,
ग्रेट का मतलब कुछ अलग काम करना है अच्छा। गुड वाला है चुपचाप सुनता रहे, घूमता फिरता रहे, कुछ बोले करे ना, तो वो होता है गुड। क्या होता है? गुड। क्योंकि पापा बोलते यार कुछ बोलता तो नहीं, झगड़ा भी तो नहीं करता यार, ठीक है बढ़िया है। गुड क्या? गुड बॉय। लेकिन ग्रेट कौन होता है? जो काम करके दिखाए, बड़ा काम कर ले। क्या कर ले? जैसे मोदी, योगी जी, सचिन तेंदुलकर, ऐसे महात्मा गांधी, ठीक है, ये सबके नाम आते कि नहीं आते? हाँ, ये बड़े बड़े ऐसे नाम, किसी का बेटा तो होगा ना कि कोई न कोई होगा, सही है। तो सन ने बोला ये सब चीजें हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज है, आपने प्लान देखा होगा, एक चीज दिखाई गई होगी कि यहाँ पे हमें, मेरे आने का कारण मुझे ऐसा लगा करना चाहिए, जो आगे स्लाइड मिली होगी कि हमें 2 लाख रुपए चाहिए। किसने किसने देखी स्लाइड में? अगर प्लान सही ढंग से देखा होगा तो एक स्लाइड आई होगी कि हमको 2 लाख रुपए कब चाहिए? 2030। जोर से बोलना, कब चाहिए? 2030। सबने देखा नहीं देखा? हाँ, तो जब मेरे को कई चीजें समझ में आई, सर ने जो बताई वो, और मेरे को एक चीज सबसे, ये तो बढ़िया सर ने बातें बता दी, लाखों रुपए कमा सकते हैं, ऐसा ऐसा ये बन सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन मेरा दिमाग पैसे कमाने में था। जब पैसा आएगा तभी तो बनेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। तो मेरे को, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था, 40-50 हजार रुपए तो तनख्वाह आ ही रही थी उस समय, ठीक है। और मैं फैक्ट एंड फिगर बात करूंगा, 15-20 मिनट ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो लेकिन जब मैंने इसको देखा, और देखने के बाद मेरे को दिखाई दिया 2 लाख रुपए महीने चाहिए, तो मन में तो विश्वास हो गया 2 लाख कमाना है, और सेफ शॉप से ही कमाना है। दो चीजें होती हैं, देखो, प्लान देखना अलग बात है, और प्लान के बाद डिसीजन लेना अलग बात है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक साथ नहीं हो सकता। बाकी मार्केट में बहुत सारे प्लान मिल रहे हैं आपको, बहुत सारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन उस काम से आपको कितने पैसे आ रहे हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो मेरे को दिमाग में क्लिक कर गया कि 2 लाख रुपए चाहिए 2030, और मेरा रिटायरमेंट हुआ था 2016 अक्टूबर में। 1 साल पहले मुझे प्लान की जानकारी मिली थी। तो मैंने कहा अच्छा है, आज बोला अगर वो प्लान सर ने नहीं दिया होता, या प्लान नहीं देखा होता, तो मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। मैं कहाँ खड़ा होता? ड्यूटी पे। फौजी आदमी क्या करते हैं? जोर से बोलो, क्या करते हैं? बैंक, एटीएम में खड़े होंगे, नौकरी करते होंगे, गार्ड में, करते कि नहीं करते? ये कोई छुपने वाली बात तो है नहीं, करते कि नहीं करते? लेकिन आप बताओ, तो वहां भी तो सेवा करना है, वहां भी तो सेवा ही होते। मतलब कोई आगे पूछे सर एटीएम में पैसे कैसे निकलते हैं, या ये रास्ता बता दो, ये रास्ता बता दो, तो वहां भी एक रास्ता बनाता था। और यहाँ में क्या कर रहा हूँ, उस रास्ते में चल के फिर लोग पूछते सर आप कैसे यहाँ तक पहुंच गए, तो वो मैं बता देता हूँ, दोनों बराबर ही ना। वहां भी सेवा करना और यहाँ भी सेवा करना। अब आपको क्या लगता है कहाँ सेवा करनी चाहिए? ठीक है, तो मैं बच गया कि वो गार्ड ड्यूटी बंदूक पकड़ के खड़ा रहने से। नहीं आप देखो, आप चले जाओ कहीं भी, एटीएम पेटीएम बंदूक लटकाए और अब पसीना पसीना निकल रहा हो। मैं कहाँ खड़ा हूँ? एसी में। आप लोग कहाँ बैठे हैं? एसी में। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। इसको क्यों लगता है अच्छा किया? तो कोई ऐसे करके रखता है, अरे पूरा अच्छा रवि तेरे को अच्छे नहीं बहुत बढ़िया। देखिए ये सही है कि नहीं? तो जब मुझे प्लान दिखा तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त को पूछते हैं। तो मैं जब प्लान देख के गया तो मेरे दिमाग में बात तो आगे काम करना है, एकदम सेट हो गया, माइंड सेट हो गया। तो देखो जब हमारा माइंड सेट होता है तभी तो काम करते हैं। जैसे मैं नौकरी करने पहले फौज में नौकरी मिल गई, तो जब नौकरी मेरे को जरूरत है तब मैं वहां की एक्टिविटी पूरी साइडिंग से करूंगा, नहीं तो बहाना बना खड़ा कर दूंगा। एक 18 साल का बच्चा था उस समय, मैं गया था फौज में, और 6 महीना ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है? 6 महीने बुला देते हैं कि पढ़ाई क्या होती है, मम्मी पापा क्या होती है, भाई बहन क्या होती है, गाँव क्या होती है, सब कुछ बुला देते 6 महीने में, क्योंकि उनको फौजी बनाना है, नहीं तो बार बार घर नहीं भाग जाएगा वो। मतलब आपको 6 महीने में सारा कुछ बुला देते हैं, हर पूरा फौजी बना देते हैं। आप देखो 6 महीने बाद आगे तो कुछ उनको पता ही नहीं लगता कि कहाँ में आ गया। तो ये जब मैंने प्लान देखा तो मैं सब कुछ अपनी नौकरी का, जो 34 साल नौकरी किया था, सब कुछ भूल गया। पहले बड़ा खुश हो रहा था यार, ये बढ़िया पेंशन मिलेगी ऐसा करके, और वही दिमाग लगा नौकरी कर लेंगे, सेट कर लेंगे, 70-80 जो मिल जाएंगे। लेकिन जब सर ने प्लान दिखा दिया तो मेरा दिमाग सारा खाली हो गया, वो भूल गया 50,000 40,000 जो मैं कमाए। दिमाग कहाँ सेट हो गया? 2 लाख रुपए। तो जब आपको दिमाग सेट हो तो इसे काम करेंगे। तो मैं जब मेरे को पता लगे तो मेरे बगल में दोस्त थे, मैं जाकर तो सब लोग बताते कि नहीं बताते, अपने दोस्त को ढूंढता है, ठीक है। मैं सर को बताया, सर ऐसी बात है, बोला कुशवाहा साहब ऐसा ना, आप कुछ चक्कर में पड़े हो,
आपको पैसे 15-20 हज़ार नुकसान हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे। तो मैंने सोचा यार ये 15-20 हज़ार क्या डूबने कौन सी बात है। अभी तक तो मैंने हिसाब किताब किया रात में बैठ के, जब उसे बोल दिया तो मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया फौज का। 1.5 करोड़ रुपए मिला था और मेरा बैंक बैलेंस में 2 लाख रुपए थे। तो मैं सोचा 1.5 करोड़ रुपए चले कहाँ चले गए तनख्वाह के, केवल है सारा बैंक में 2 लाख रुपए और रिटायरमेंट का समय आ गया। तो मैंने कहा सर को, उनको पूछा, मैंने उनको बोला नहीं, मैंने आइडिया लगाया। तो मैंने कहा यार इसमें नुकसान की क्या बात है। अच्छा बताओ मेरे को, अगर कोई इंसान हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है और उससे कूदेगा तो क्या हो सकती है, नुकसान हो सकता है। अगर नदी में कूदेगा तो तब भी नुकसान हो सकता है, तालाब में कूदेगा तो तब भी नुकसान हो सकता है। अगर बाल्टी में कूदना हो तो कुछ नहीं होगा सर, अगर बाल्टी में कूदना होगा तो कूदता रहेगा, सही है कि नहीं। तो मैंने कहा नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। 15,000 रुपए दिया, प्रोडक्ट मिल गया बढ़िया, ठीक है। और देखो ये वही सारे प्रोडक्ट तो है ऊपर से नीचे तक, इतने तो खर्चा करना था। तो मैंने कहा अगर ये यहाँ नहीं खर्चा करता तो बेटी की शादी है, कल बाजार से खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं अपने मन को समझाया, क्या मन को, जब कोई ऐसी परिस्थिति हो। अब दोस्त तो प्लान देखा नहीं था, प्लान किसने देखा था, विश्वास है। मैंने पूछते किसते, दोस्त दोस्त। एक दोस्त वो भी तो है जो 4 लाख रुपए हफ्ते कमा रहे, मेरे साथ भर्ती हुआ था। और एक दोस्त ये जो मेरे 50,000 कमा रहा है। तो मेरे को किसकी बात मानना चाहिए, 4 लाख। अभी आप मेरे को चले पेड़ में चढ़ा रहे हो, ठीक है। 4 लाख वाले दिमाग से बात निकल जाती है। 4 लाख या कोई 4,000 रुपए नहीं कमा पा रहा, 40,000। तो लेकिन मैंने देखा ना आंखों का, और वो कोई नहीं, हमारे सबसे ग्रेट मेंटर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब। देखो ये सब करने के बाद मैं करना शुरू किया। तो देखो क्या क्या 5 मिनट बात कर ले, ये लाइट बंद हो जाएगा, ये दिख रहा है स्क्रीन, सबको दिख रहा है। तो देखिए सर के लिए जोरदार ताली, बढ़िया। और मेरे को भगवान ने सही जगह भेज दिया, पहले फौज में सही जगह भेजा, और मैं वहां से आते ही रिटायरमेंट होने से पहले, चक्कर में फंसने से पहले कि बंदूक लेके खड़ा हो, तो सर ने देवदूत के सर को भेजा। और सर मुझे को ट्रेन में मिले थे, कहाँ मिले थे, और मैं और साहब एक साथ फौज में भर्ती हुए थे। सर 18 साल नौकरी किया, मैं 34 साल नौकरी किया, अभी 50,000 पेंशन मिल रही है, और साहब का अभी 1 करोड़ रुपए रोज मिल रहा है। ताली बजाओ, है कि नहीं। तो जैसी संगत वैसी रंग, ठीक है। तो रंग चढ़ना शुरू हो गया मेरे को भी, जैसे होली का रंग नहीं चढ़ता 1 हफ्ता पहले। सबने होली खेली कि नहीं खेली, किसी किसी नहीं खेली, चलो बढ़िया। तो ये देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सुपुत्र है उनके सर के, कौन है, सुपुत्र। अब देखिए ये कमाल, देखो बिजनेस कैसे कैसे कमाल करता है। सबके बच्चे हैं कि नहीं, आप लोग सौभाग्यशाली अपने बच्चों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। और हम जिंदगी में तो बच्चों के लिए काम करते हैं, करते कि नहीं करते। पढ़ाई किया, शादी हो गई, फिर बच्चों के बाद अपने बारे में सोचते नहीं, सब कोई बच्चों के बारे में सोचता है। तो सर ने देखो कौन कितना सोच पाता है, ये भी एक फर्क पड़ता है। तो ये इनको पहचान लेना है, कौन है, अभी छोटे हैं, क्या है, छोटे हैं, अभी छोटे हैं, अभी देखिए इनको, देखिए बड़े हो गए। और इसका कमाल देखिए सेफ शॉप का, सर ने अपने बेटे को, मेरे बच्चे सब एक केंद्रीय विद्यालय पढ़े हैं, और सर ने अपने बेटे को कहाँ पढ़ाया, इंग्लैंड, लंदन में। ये फॉलो बढ़िया करता है अंकुर जी पापा को। एक बार शाहरुख खान ने ये बोला था यही पढ़ेंगे, पढ़ाई की जब बातचीत चल रही थी तो बोला ऐसा ऐसा करके मेरे को जाना है। बोला नहीं नहीं नहीं, तो हमारा तो दिल कैसे लगेगा। तो बोला पापा ऐसा शाहरुख खान कैसे दिल लगता है, क्या वो भी तो उनके बच्चे तो वहां पढ़ रहे हैं, उनका दिल कैसे लगता है। तो सर बताते कभी कोई जो अच्छे से बैठेंगे तो ये फॉलो बढ़िया कर रहा है अंकुर, ठीक है। तो देखो फॉलो अप करके अभी ये भी देखो भूमिका में आ गए कि नहीं आ गए। जैसे फौज में पिताजी सूबेदार मेजर है और एक लड़का लेफ्टिनेंट बन के आ जाए तो सैल्यूट बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि रैंक का है। तो सर ने देखो बढ़िया ये भी ग्रेड मेंटर में शामिल हो गए। देखो हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारे बच्चे भी ग्रेड मेंटर बनेंगे, पहले हमको बन के दिखाना है, सही है कि नहीं। तो ये बढ़िया है, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। और ये मेरा एड्रेस है, इंट्रोडक्शन है, सबको जल्दी जल्दी पढ़ लेना। और ये हमारे डायरेक्टर हैं, इनके लिए जोरदार ताली बढ़िया। आज इनकी सोच की वजह से एक आम आदमी
इनकी सोच इतनी बड़ी है कि एक आम इंसान अगर सिस्टम में आ जाए और प्रॉपर ढंग से बात को फॉलो करे, सिस्टम के हिसाब से काम करे तो बड़ा काम कर सकता है। ये हमारे मेंटर है जदू के, सब लोग जानते हैं इनको, अंकुल जी भी शामिल हो गए अभी। और सर ने पोस्ट मैगजीन साइकिल से लेकर के और 1 करोड़ चेक तक का सफर तय किया है। जितनी पत्रिकाएं डायरेक्ट सेलिंग की छप रही है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कई जगह नहीं है जहां का नाम सर का ना छपा हो। तो बढ़िया दोस्त है कि नहीं मेरा? और सबको आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? हम ना किसी न किसी दोस्त है कि नहीं? तो हम बढ़िया बन के दिखा सकते नहीं रह सकते? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और सर को देखो, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डॉक्टरेट की डिग्री भी देती है, वैसे पीएचडी करने के लिए पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? और इसमें देखो पैसे कमाने के बाद डिग्रियां मिल रही है। आपको डिग्री लेने के बजाय में पैसे देने पड़ते पढ़ाई के, लेकिन सिर्फ हम पैसे कमा कमा के डिग्रियां मिल रही है। आप लोग डिग्री देने को तैयार है क्यों? कि सर की टीम में आज कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और अपनी जैसा जिंदगी उनकी बना रहे हैं, इसलिए उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। जैसे महात्मा गांधी को मिलती है, राष्ट्रपति को मिलती है, और लोगों को मिलती है कि नहीं मिलती है? तो हमारा हर आदमी का भविष्य सुरक्षित है। सही है कि नहीं? हम सही जगह पे। और देखो, मैं फौज में था, 4 साल नौकरी हो गया था। मेरे माता पिता का सपना था मैं नौकरी करूं, मुझे तो सब मेरा सपने पता ही नहीं था। मेरे को पढ़ना था, नौकरी करना था, लेकिन पिताजी सोचते रहते हैं ना, ये 4 साल नौकरी था, ये 20 साल हो गया। और जब मेरे को सेफ सॉफ्ट को प्लान देखने को मिला था तो मेरा नौकरी 33 साल 8 महीने हुआ था और मेरी उम्र उसमें 53 साल थी। ये पंगा लेने वाला काम है कि नहीं? नहीं। आप 54 साल की आदमी उम्र में आराम करता है और ये पंगा लेने वाली बात है कि नहीं? तो जो पंगा लेगा वो चंगा हो जाएगा, होता है। जो पंगा लेगा वही तो चंगा रहेगा ना। सही है? तो जो बोला पंगा लेने की आदत है वही बड़ा काम कर सकता है। मैं कांगो भी गया था, विदेश। एक जो आर्मी के अंदर एक सर्विस होती है, एक झंडा फ्लैग होता है ब्लू, यूएन मिशन का, उसके साथ नौकरी करना झंडे के नीचे, ये सबसे बड़ी बात होती है। सिलेक्शन होता है हजारों आदमी के बीच में, एक आदमी का जैसे फौज में जब भर्ती हुआ था, हमारे गांव में कोई फौज में नहीं था उस समय, गांव में 1100 लोग थे तब मैं भर्ती हुआ था। और जब मैं विदेश में गया तब भी छटनी हुई 1000 लोगों में, और सेफ सॉन्ग में देखो 1000 लोगों के बाद मैं यहाँ खड़ा हूं। ये आदत है। क्या है? आदर्श। जैसी आप आदत बनाएंगे वैसी आदत बनेगी। ठीक है? ये कोई आपको खुद को अपनी आदत को बनाना पड़ता है। देखो वहां भी सम्मान मिलता था जब मैं रिटायरमेंट हुआ, और यहाँ क्या मिल रहा था अभी? बराबर कर लिया कि नहीं साहब? बराबर कैसे हुआ? सर ने जो जो चीजें बोली थी मेरे को 2 घंटे ट्रेन में समझाया था। सर को जो जो चीजें मिली थी वो वही चीजें मेरे को कंटिन्यूअस आगे बढ़ने लगी। सिर्फ एक बात मानने की वजह से। और बात मैंने क्यों मानी सर की? बात तो मुझे माननी थी, और बात सबसे ज्यादा मानी कि 2 लाख रुपए चाहिए। और पैसे तो लोग बहुत कमा रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा। हमारे फैक्ट्री मालिक इसको ना जोरदार ताली है सर के लिए, बढ़िया। तो फैक्ट्री मालिक है वो भी यहाँ बैठे हुए, उनके पास में 2-3 लोग रोज के आते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय नहीं है। क्यों साहब? आ जाओ साहब, आ जाओ, जोरदार ताली इनके लिए, बढ़िया। देखो सर फैक्ट्री मालिक भी है, सर के साथ में काम करते हैं 15-20 लोग और लाखों रुपए रोज की कमाते हैं, लेकिन साहब के साथ क्या समझ में है मुझे पता नहीं। सही है कि नहीं? तो क्योंकि अभी पर टाइम की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सर के लिए जोरदार ताली। तो टाइम का प्रॉब्लम है, सही है कि नहीं? तो देखो पहले मैं फौज में था तब भी ऐसे था, और यहाँ भी ऐसे ही है। वहां भी तो हजारों लोग थे जब मैं रिटायरमेंट हो रहा था। तो मेरे को तो संभाल लेने के बाद कौन सी नौकरी करना चाहिए? बंदूक वाली? ये वाली सही है ना? बढ़िया है कि नहीं? कंटिन्यू है कि नहीं? यहाँ भी सारा चीजें हो रही है। तो बोलते हैं कि जैसे आपका दिमाग होता है वैसे लोग मिलते चले जाते नहीं। सही है कि नहीं? और सर की वो कार बड़ी है, ये बुलेट प्रूफ कार है, करीब 40-50 लाख रुपए की है, देखने में छोटी है, क्योंकि इसमें कमांडिंग अफसर चलता है और असम चलते हैं लड़ाई के समय, क्योंकि बुलेट इसमें कहीं बुलेट गोली वोली लगती नहीं है। क्या गोली नहीं लगती? कोई कितनी मारते हो इसके अंदर? 2 शीशे होते हैं, एक बुलेट प्रूफ होता है, एक नॉर्मल शीशा होता है कि नहीं होता? तो ये बिजनेस भी ऐसे ही है। हमारा बिजनेस बुलेट प्रूफ है। क्या है? बुलेट प्रूफ। इसमें कोई नुकसान नहीं है।
ठीक है कि नहीं? तो बढ़िया है कि नहीं बढ़िया? बहुत बढ़िया। ऐसे करके हम काम कर सकते हैं। मैं राष्ट्रपति अवार्डेड आदमी हूँ, सर्टिफिकेट मिला हुआ है गवर्नमेंट से। अभी सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि सर के साथ रहते हैं ना। ठीक है, तो भी तो राष्ट्रपति अवार्डेड आदमी है तो नंबर 1 होता है ना सिटीजन। कोई राष्ट्रपति साइन करके देंगे, यहाँ लोकल लेवल में तो किसी साइन करके ले आओगे आप, ला सकते कि नहीं लगते? लेकिन राष्ट्रपति के साइन कहाँ करता है वो? हमारे माता पिता गांव का नाम उनके रजिस्टर में दर्ज है। पहले रजिस्टर होता है, वहां पर रजिस्टर लिख के फिर उसको लिख के साइन होके फिर पूरा छानबीन चलता है। गांव तक का नाम, माता पिता का, सभी के नाम दर्ज है। राष्ट्रपति ऑफिस में मिलेगा रिकॉर्ड मेरा। कहाँ मिलेगा? राष्ट्रपति इधर उधर कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। बाकी कचहरी लेवल में, बाकी उधर मिलेगा। सही है कि नहीं? और सेल्फ फॉर्म में नाम दर्ज हो गया साहब में दिल्ली में। और ये ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। सेल्फ फॉर्म ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। सही है कि नहीं? सही है। तो दिल्ली को पहुंचा दिया, हम लोग यहाँ कानपुर में। ठीक है कि नहीं? तो बढ़िया है। देखो सेल्फ फॉर्म से आधी जिंदगी बदलती है। ठीक है कि नहीं? एक फौजी से एक बिजनेसमैन, वो भी ऐसा बिजनेस है दुनिया में कर सकते हैं, है कि नहीं? ठोको ताली पे। सबका चीजें क्या, मैडम का सहयोग रहता है। कोई नहीं कि देखो मैडम का सहयोग तो क्योंकि देखो जब मैं फौज में था तो घर की फिक्र नहीं थी मेरे को, तब मैं ऑलरेडी कैप्टन बना। मतलब बच्चों को संभालना, मम्मी पापा को जो भी काम करना है, इन्होंने घर भी बना के दिया, सब कुछ किया, जो भी, मैं कुछ नहीं किया। और क्योंकि मेरे को फ्री करके रखा था आपको, जब छुट्टी, मैं छुट्टी भी नहीं लेता था। ठीक है, ये अपना आना जाना अकेले उस समय आ जाती थी। ठीक है, ट्रेन में बैठा तो चली जाती थी बच्चों लेके, 3 बच्चों को लेके। तो मेरा नुकसान होगा, फिर मेरे को आगे प्रमोशन लेना है, इसलिए काम को करना है, ध्यान से काम करना है। उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बाकी जो भी काम करो ध्यान से करो। ठीक है कि नहीं? ज्यादा समय देगा आपको फायदा मिलेगा। ये सारे अचीवमेंट सब लोग ले सकते हैं। मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि मैं कभी फौज में रहते लिया नहीं, ना मेरे पास कोई मोबाइल था, ना कोई गाड़ी थी, कोई मतलब नहीं। जरूरत थी फौजी आदमी को, क्यों मैं घर में आता नहीं था, तो घर में जरूरत क्या है मेरे को? सही है। लेकिन जब बिजनेस में आ गए तो फिर मेरे को दिखाना पड़ता है, ले लेके। क्या ले लेके दिखाना पड़ता है। और ये बुलेट बहुत पसंद आ गया, 2 बार गिरा दी मैंने। ठीक है, अभी व्हाट्सएप में मैं ठीक हूँ, अभी परसों भी गिर गया था इससे में। लेकिन मेरे कुछ नहीं होता, मेरे को सेफ रखती है, खुद चोट खा लेगी। क्या? खुद चोट खा लेगी। खुद चोट खा लिया, व्हाट्सएप में वो एक शीशा टूटा था, लेकिन मेरे को बचा देती है। क्या बचा देती है? सही है कि नहीं? बढ़िया है ना गाड़ी? बहुत बढ़िया, बहुत गाड़ी में 2 एक्सीडेंट हुई थी इसकी। इसका कुछ होता नहीं, हमारा कुछ नहीं होता। इससे पता लगा मेरे को कि महंगी चीजें खरीदनी चाहिए। इससे पता लगा कि महंगी चीजें अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी होती है। ये मैं बचा इसलिए महंगी की वजह से। इसमें लेग बैक बहुत बढ़िया, सिलेंडर बहुत बढ़िया, इसके हैंडल बहुत बढ़िया है। 2 बार गिरी है, लेकिन इसका अभी जो टूटा है, इसके ऊपर एक मीटर लगा हुआ है, उसका शीशा टूटा हुआ है। क्या टूटा? मीटर के ऊपर शीशा। देखो टूटा क्या है इसका, इसके ऊपर एक मीटर लगा होता है, स्पीड मीटर, उसके ऊपर एक शीशा लगा था, वो टूटा, शीशा टूटा। लेकिन शीशा 10,000 रुपए का है पूरा। क्या? 10,000 का। हाँ, कहने मतलब है कि टूटा भी क्या, ऊपर शीशा, ऊपर किसके शीशा रहता है, दिखाओ मैं दोबारा लाऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब महंगी चीजें अच्छी होती है। सही है कि नहीं? देखो सर के माध्यम सारी चीजें मिल रही है। इतने साल पहले हम लोग सारी बंदूक चलाई फौज में। नींद किसको आ रहा है? जोरदार ताली, बढ़िया। बता देना, सोने मन करे तो बंद कर दूंगा। ठीक है, दरवाजा उधर खुला है। ठीक है, जला नहीं तो कोई सारे, फिर पहले बंदूक सारी चलाई, फिर मैंने लैपटॉप सारे चलाए। अभी लास्ट वाला लैपटॉप ये रखा है आपके पास। ये मोबाइल मैडम के पास था, 2006 में लिया था, मेरे को ये नहीं। ऐसे करके फिर मैंने जब सेल्फ शॉप में आया तो ये मोबाइल लिया था, 11,000 का। इसके बाद तो डेली ये खरीदते रहते हैं। इसके बाद फिर मेरे पास ये आईफोन आ गया। अब सबके घर में आईफोन है। ये साइकिल लिया था मैं जब नौकरी करके आया था। नौकरी करने के बाद स्कूटर बीच में लिया। मेरे को गाड़ी चलाने का बड़ा शौक रहता है। ठीक है, शौक पालने पड़ते हैं। सही कि नहीं? तो पैसे करने का भी, कमाने का भी शौक पालना और खर्चा करने का भी शौक होता है आदमी का। क्या? पैसे कमाना भी एक शौक है, खर्चा करना भी एक शौक है। हाँ, ये कुछ पालने पड़ते हैं।
आदत बनानी पड़ती है। पैसा कमाना भी एक आदत है, पैसा खर्चा में करना भी एक आदत है। ज्यादा पैसे कमाओ। और सेफ शॉप में क्या है, ज्यादा सेफ शॉप वाले बंदे क्या है, एक बार मैं होटल में गया था, सारे खा गए उसके 800 आदमी थे, पूरा सब कुछ ब्रेड खा जाएंगे, यही भी पूरा सा सब खा जाते, तो मेरे मिल गया। मतलब देख सेफ शॉप वाले खाते भी जाता है, करते भी जाता है, कमाते भी जाता है। अरे सॉरी साहब आप गलती हो गई, बहुत ज्यादा काम करते हैं, ये खाते भी ज्यादा, जब सब खा जाएंगे क्योंकि पता है फिल्मों को मिलेगा नहीं। अब प्लान में दवा के दिखाते, पता नहीं कौन दूसरा दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा काम ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? बोला ठीक है सर, तू लाता जाते मैं जितना होटल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब सब काम ज्यादा करते हैं। ठीक है, बेटी भी टीचर है और ये सारे लोग तो कोई ऐसे सबसे सेट हो रहे हैं, बढ़िया सब चीज चलता है। सर ने सारी चीज सिखा दी, पूरा हमें उड़ना सिखा दिया। जैसे देखो ये चिड़िया होती है ना, बच्चे को उड़ना सिखाती है ना। बच्चे को चिड़िया के बच्चे होते हैं ना, कैसे उड़ते हैं, उनको उड़ना सिखाती है। छोटे बच्चे होते हैं उनको ऊपर ले जाएगी और बोलती जा, तू धक्का मार देगी वो दौड़ो। ठीक है, जो उड़ता रहा तो बच जाएगा, नहीं तो तड़प जाएगा नीचे। तो सर ने पूरी चीजें सिखा दी, सेफ शॉप में उड़ना सिखाया। क्या उड़ना? ठीक है, तो सर ने उड़ना सीखा, फिर लोगों को उड़ना सिखाया। ये सारी चीजें चलती बढ़िया, हर जगह सब कुछ वैसे ही था। मुझे नहीं पता कि मैं फौज में नौकरी करता हूँ, रिटायरमेंट हो गया। हाँ, लेकिन एक बात है, पहले तो गांव में भैंस पिताजी ने पाल रखी थी, जब पढ़ते थे तो भैंस सर नहाया करते थे। और सेफ शॉप में अगर तो कहाँ आते हैं, स्विमिंग पूल में। थोड़ा फर्क पड़ा है। और भैंस हमारी बढ़िया होती थी, कपड़ा धो लेते थे शुरू पर, उसमें रेहू कपड़ा धोते थे गाँव में। ऐसे क्या बात है, अब तो गाँव में रेहू नहीं मिलती है। पहले हम लोग गाँव में घुसते, वही साधन था, नहर चलती रहती थी, पानी कोई साधन नहीं है, ट्यूबवेल थे नहीं, तो भैंस भी नहाते थे, हम भी नहाते थे, दिन भर गैप रहते थे, शाम को मारो ही पड़ते थे। ठीक है, जब दिन भर गैप रहे तो क्या होगा, पिताजी मारते थे, खाना नहीं खाए, भैंस भी गैप, खुद भी गैप। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देखो बढ़िया नहाते सारा चीजें, और सर के साथ बढ़िया 5 स्टार में जाके जहाँ मौका मिलता है और बढ़िया ब्रेकफास्ट करना, बढ़िया चीजें है कि नहीं। तो ये सब चीजें आपको आनंद लेने का मौका है। सर हमेशा सहयोग देते हैं। ये लड़का भी उत्तराखंड में काम कर रहा है, बढ़िया। सब पूरी टीम हिंदुस्तान में सारी चीज काम चल रही है, बढ़िया। और हमारे जो वो ग्रेट मेंटर है, सुनील लाल साहब, देवेंद्र शर्मा जी, सोनू जोरदार जी, सबसे जोरदार थे, बढ़िया। सर के साथ बढ़िया काम होता है, सारी चीजें। ये लड़के सब बदल रहे, जिंदगी धीरे 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 सब आदमी एकदम ट्रांसफॉर्म होता है। सिस्टम के साथ रहेंगे तो सारा चीज आपको बदलता चला जाता है, सब चीज। देखो इसमें 5 चीजें आपको मिलेंगी, 5 सा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 5 सा। याद कर लो। पहला सा क्या है? सम्मान। क्या है? सम्मान। पहला सा क्या मिलता है? सम्मान। वो आपने देख लिया, देखा कि नहीं देखा? कितने लोगों को देखा? और कितने लोगों को सम्मान चाहिए? चलिए, दूसरा क्या है? आपको सेहत। मैं अभी 60 साल कंप्लीट कर लिया अपने। कितने कर लिया? 60। अभी 61 में 60 साल बाद आदमी गाँव क्या बोलते हैं? बुढ़ा। सटिया आ गए। सही है, मैडम सही बोलती, मैडम जुड़ जाता है, बढ़िया। तो मेरे को भी ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? अभी क्या बोलते हैं? बढ़िया, ठीक है, साहब बोलते हैं। तो क्योंकि मुझे पता नहीं, बता दिया तो आपको पता लग गया ना। तो ये सेहत बढ़िया रहती है, इसमें फायदा है। दूसरा, आपको सुरक्षा बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग आ गए दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी जो आईडी बनती है, थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा लेवल में जाएंगे, टीम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टीम आपको बनती रहती है और काम करती रहती है। इसलिए 3-4 साल का समय होता है, जितना समय ज्यादा दे सकते हो उतना समय देना है आपको। और काम क्या करना है? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमने किसी गारंटी नहीं ली है ज्वाइन कराने की। हमारा काम है आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हमने ठेका नहीं ले रहा किसी को ज्वाइन कराने के लिए। हमको इतना काम हमें करना है, 3-4 साल तक लगे रहना है, सही कि नहीं? तो इसके बाद देखो, संपत्ति भी रहेगा आपको बढ़िया, और समय भी रहेगा आपके पास। ठीक है, और ये प्रोडक्ट 100% मैं यूज करता हूँ, सारा चीजें, सब चीज आपको अवेलेबल मिलेगा। अपना सरकार बिल्कुल सब साथ रहता है, अपना टीम का भी साथ रहता है, करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल है। और देखो, मैं छोटी बात बताऊंगा। अभी मैंने अपनी इनकम को 56,000 रुपए अब तक कंफर्म कर लिए, तो महीने के 2 लाख हो गए कि नहीं हो गए? 2030 में कितना समय बाकी है? अभी 4 साल बाकी है ना। लेकिन मैंने छोटी इनकम में ध्यान दिया। आपको हमें थोड़ा इनकम में फोकस करना है, तभी बड़ी इनकम आपको बनेगी। लगातार इनकम करना है।
वहां तक पहुंचा दिया। फिर मैंने ये लड़के भी साथ में आ गए। देखो ये प्रूफ है मेरे साथ। जब मैं फौज में नौकरी करने गया था 1984 में, तो 205 रुपए तनख्वाह थी एक महीने की। आज एक दिन में एक आदमी कितना कमाता है? कम से कम 500 रुपए कमाता है कि नहीं कमाता? और मैं आज से 34 साल 40 साल पहले कितना कमाता था? 205 महीने में। एक दिन कितना हो गया? 3 रुपए। 3 का कितना हो गया? एक दिन का 4 4 3 12। अरे 200 रुपए महीने हो गए भाई। तो एक दिन कितना हो गया? 2.5 रुपए है? 7 रुपए। 7 रुपए किसने बोला? मैडम जोरदार ताली। बढ़िया। 7 3 21। 7 रुपए रोज से बंदा कहाँ तक पहुंच जाता है? सही है। और जब मैं पूरी नौकरी कर ली तो 60,000 पहुंचा था। 59,000 60,000। और देखो यहाँ 3-4 साल 6 साल समय दिया, बीच में कितना हो गया? 50,000 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? अब फर्क यहीं से महसूस होता है, क्योंकि फिर दिमाग को हमें डाइवर्ट करता नहीं है। हम एक बार आगे माइंड सेट हो गया तो हमें काम करते रहना है। सही है कि नहीं? तो ये फैक्ट है। पेंशन भी आती है। देखो पेंशन अभी 56,000 रुपए और करीब 60,000 लमसम होने वाली है। तो मेरे को टेंशन रहती है सेफ फॉर्म में आ रही, ठीक है 2 लाख आ रहे हैं, इसमें तो महीना आ रहा है, ठीक है। तो कहने का इससे ज्यादा ही कमाना है हमें। जो हमारा परमानेंट जो हम इनकम कमाते हैं डेली 600 रुपए कमा रहे हैं, तो सेफ फॉर्म से भी 600 रुपए कमाना है रोज। क्या करना है? अगर आप कोई आदमी 1000 रुपए रोज कमा रहा है तो सेफ फॉर्म से 1000 रुपए कमाना है। ये दिमाग में हमें डालना है। सही है। ये डाल के रखना है। मैं कैलकुलेशन करता हूँ अपनी पेंशन के साथ में। इसलिए आप जो भी आदमी काम कर रहा है वो मान लो 4000 रुपए कमा रहा है, तो 4000 रुपए सेफ फॉर्म से भी कमाना है। तभी तो आपको पता लगेगा कि नहीं लगेगा? इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये टीडीएस सर्टिफिकेट है, मैडम नाम से आईडी बनी है। एक आईडी के 6 लाख 7 लाख करीब है, और 3 आईडी 3-3 लाख रुपए हो गया। 10 से 11 लाख रुपए साल का हो गया कि नहीं हो गया? कंफर्म इनकम है, टीडीएस सर्टिफिकेट साल लगा हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें आपको अवेलेबल है। कार्ड, ड्रीम कार्ड मैडम का साथ है। ये सब मैडम के लिए पैसे कमाता हूँ, अपने लिए नहीं। मेरे पास कोई अकाउंट नहीं रहता। मैं केवल आपके सामने यही आइटम है 2-3 बस। एक बाहर गाड़ी खड़ी, मेरा कोई मतलब नहीं रहता। एक ये संभाल के रखता हूँ, एक इसको, और एक गाड़ी को, एक बुलेट। बाकी मेरा कोई मतलब नहीं घर से। क्या ठीक है? नहीं, केवल पैसे कमा के उनको देना, जहां मर्जी खर्चा करो। मेरे क्या करना है? जरूरत नहीं है अभी। सही है। तो सिर्फ तो अपना घुमा फिरा देगी, बाकी वो व्यवस्था बना रखी है, आपको सबको पता है कि कैसे घूमने फिरने जाएगा। अभी देखो यहाँ फर्क है। तो वो सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसको किसको नहीं आई? सबको आ गई? जोर से बोलो, आ गई कि नहीं आ गई? तो देखो, अगर हमें पढ़ाई करना पड़ती है कि नहीं पड़ती? अगर मैं पढ़ता नहीं तो फौज में कैसे जाता? अब आप देखो, एक इंसान पैदा हुआ तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ भी नहीं बनता। सही है। तो बनता और संता, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए सेफ फॉर्म में अगर बड़ा काम करना है तो हमारे सिस्टम ने प्रोडक्ट के पहले, वो तो हम तो खरीदते रहते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। प्रोडक्ट खरीदना 10-15-20 हजार रुपए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात है नॉलेज की बात। क्या है? नॉलेज। तो हमारे सिस्टम ने बहुत, एक डॉक्टर जितेंद्र अड़िया जी हैं, जो माइंड के डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक, वैज्ञानिक है, मन की स्थिति को समझते हैं। तो हमारे सेफ फॉर्म में बड़ा पैसा कमाना, उसके लिए हमारा दिमाग तैयार करना पड़ता है। सही कि नहीं? ये नॉलेज पैक सबके पास होना चाहिए।